हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कोई भी अगर दो रेशनल नंबर अलग अलग है तो उनके बीच में और भी रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते थे, वो सभी कुछ आपने देखा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हमें देखना है कि कैसे अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, रेशनलाइजेशन क्या होता है, एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं कि किस तरह से एक डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताया गया है कि जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो किस तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिकरिंग, एंड सेकंड जो होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, जैसे एक आपको बताया गया 3.5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, सेकंड 3.3 पे बार लिख दिया। ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर की ही प्रॉपर्टी से है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में जैसे हमें डेसिमल दिया जाएगा तो यहां से हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसे कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे एग्जांपल्स आज हमें इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 3.5 का ही, हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस डेसिमल वाले नंबर को हमें चेंज करना है कि ये रेशनल नंबर में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो करने के लिए देखिए, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू है, केवल 1 हो सकता है, 2 हो, 3 हो, लेकिन उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको, इस पॉइंट को रेशनल नंबर में करने का मीन्स क्या है कि हम यहां से पॉइंट को हटा दें। पॉइंट हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पे 3.5 जो है इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 3.5 इंटू 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 से हम डिवाइड भी करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें यहां से डेसिमल पॉइंट को हटाना है। ठीक है, और इस तरह से हटाना है कि जो भी हम काम अलग से कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 35 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/2। तो ये जो 7/2 है ये क्या हुआ, p/q के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, एंड जो p और q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। ठीक, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप फिर से इसे डिवाइड करके देखें ये कितना आएगा, 3.5। हमने इसी 3.5 को क्या किया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यही चीज आज हमें देखना है कि कैसे हम पॉइंट्स को या डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का एग्जांपल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर के लिए तो आराम से हम कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहां 1 पे ही हमें 0 लेना है, हम अदर नंबर्स पे नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे 2 पे ले लिया, 3 पे ले लिया, 4 पे, ऐसे हर एक में नहीं होगा। हमें बहुत ज्यादा सिंपल पड़ता है तो वो 1 पे ही 0 लेने पर पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा वो हम देखेंगे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले कोई एग्जांपल हमें मिल जाते हैं तो उन्हें कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा, ऐसे एग्जांपल्स के लिए भी हम 3 तरह का टाइप अलग अलग बना लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट में मान लीजिए एक ही नंबर आपका क्या होता है, रिपीट करता है, 3.3 पे बार लगाया, पॉइंट के बाद 3 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगेन 3.85 लिखा, 85 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, मान लीजिए ये 15.257 ये लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे 5 7 ही क्या होगा, बार बार आपका रिपीट करेगा, इसमें 2 जो है वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कन्वर्ट करने के लिए रेशनल नंबर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3.3 पे बार वाले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसमें है क्या, इस नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3.333 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, हमें करना क्या है कि यहां पे हम इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से। कैसे करेंगे, यहां पे ये जो पॉइंट है अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट खिसक करके किधर जाएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, या फिर अगर वहीं पे छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करना कैसे वो ध्यान दीजिएगा बस। हम इसे 3 प्लस 0.3 पे बार इस तरह से लिख सकते हैं। देख लीजिए 3.33 इस तरह से लिखा हुआ है, हमने इसी चीज को चेंज करके कैसे लिखा, 3 प्लस 0.3 पे बार। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये वापस हमें 3.3 पे बार मिलेगा ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस तरह से हम इस चीज को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अगेन अब इस चीज को ध्यान से देख करके इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 0.3 पे बार इसे अलग से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, हम इसके लिए भी इसे हम x के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0.333 समथिंग। ठीक है, अगेन हम क्या करें, इस पॉइंट को खिसका दे, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जितना भी आप चाहे उतना खिसकाते चले जाए। कहां पे, राइट साइड में। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 पॉइंट खिसकाया तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, 3 पॉइंट इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब हम अगर लिखना चाहे तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 पे बार इसको लिख सकते हैं। ये जो है 0.33 समथिंग जो लिखा हुआ है, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यही पूरा चीज हमने किसके इक्वल माना है, x के इक्वल। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, x। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस यहां क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें पता है कि ऐसे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड। तो वेरिएबल इधर आएगा तो क्या होगा, 10x माइनस x, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/9। ये क्या हो जाएगा, 1/3। इस तरह से हुआ। तो हम क्या करेंगे, 0.3 पे बार को अगर ध्यान से देखें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1.3। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे एलसीएम लेकर के इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 9 प्लस 1 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10/3। अगर हम 10/3 को डिवाइड करें, ये 10/3 अभी क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है। 10 एंड 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। देन इसे हम बोल सकते हैं 10/3 क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर इसे हम डिवाइड करके देखें तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3.3 पे बार। वापस हमारा यही मिला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने अगर इसे कन्वर्ट किया रेशनल नंबर में तो इसे हमने क्या लिखा, 10/3 लिखा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे हम पहले पॉइंट्स को अलग करेंगे। पॉइंट जैसे ये एक अलग हुआ तो ये 0.3 पे बार। अब इसे हम अलग से सॉल्व कर ले या यहीं पे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.3 पे बार है तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/9। इसे कैलकुलेट किया और सिंप्लीफाई करके तो 1/3। तो हम 0.3 पे बार इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 1/3 को, और सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 10/3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 3.85 है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी करना है। कैसे करना है,
सबसे पहले हम बार को हटाएंगे और कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे, 3.85 इस पे क्या है, बार लगा हुआ है। इसे हम अगर लिखना चाहें तो 3.8585 कंटिन्यूअस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि यहां जो पॉइंट है कितने प्लेस तक लगा हुआ है, 2 प्लेस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 प्लेस तक वैल्यू को खिसका ले। जरूरी नहीं है कि 2 ही प्लेस तक, 1 प्लेस तक भी कर सकते हैं या 2 प्लेस 3 प्लेस। हमें बस अपने जैसे हमें बढ़िया पड़े, सुविधा जिस तरह से पड़े, हम उसी तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम 2 प्लेस तक की वैल्यू को अगर खिसका है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। पहले इसे हम x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, फिर अगेन 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 प्लेस तक वैल्यू खिसकेगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 100x और इधर क्या होगा 385.8585 इस तरह से। अगर फिर से हम इसे लिखना चाहें तो 100x 385 प्लस 0.85, ठीक है। अगेन आपने जो पहला एग्जांपल देखा तो उसमें क्या था, 0.3 पे बार लगा हुआ था और ऐसे जैसे ये मिला हमें एक्सप्रेशन, हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें मिला ये 3/9। सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये 1/3 मिला था, लेकिन पहले हमें क्या मिला, 3/9 मिला। तो इस तरह से अगर यहां इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 85/99 हमें मिलेगा, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 385 प्लस 85/99 इस तरह से मिलेगा। अब यहां पे अगेन हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मिलेगा एक्सप्रेशन वो किस में आ जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो 99 आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 385 इंटू 99 प्लस 85, 100x इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे 99 का मल्टीप्लाई कर ले 385 में, जो मिलेगा इसे ऐड करेंगे, अपान क्या हो जाएगा 99। फिर 100 को हम क्या करेंगे, 100 को इक्वल के इधर इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में हमें मिला, जैसे ये वैल्यू कुछ मिलता है मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 385 इंटू 99 प्लस 85 है, तो 100 का ट्रांसपोजिशन इधर हम करेंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 99 इंटू 100 दैट मीन्स 99 100 मिला। तो ये जो नंबर मिल रहा है ये क्या होगा, एक p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर होगा। अगेन अगर इसे देखें ध्यान से तो कितना 15.257 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है 2 के बाद जो होगा 57 वो क्या होगा, बार बार रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। तो 15.257 इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है, x के इक्वल है। दैट मीन्स अब क्या करेंगे, पहले जो आपका डिजिट रिपीटेशन से बिल्कुल डिफरेंट है उसको आप क्या करें, डेसिमल के इधर ले लें। दैट मीन्स ये 2 क्या है, रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो हम 2 को क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में रख लें। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 152.57 इस तरह से हमें मिलेगा। तो इधर क्या हुआ, 10x इज इक्वल टू 152, अगर हम इसे प्लस करके लिखे तो ये 0.57 पे बार लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 152 प्लस, अगेन फिर आपका वही एक्सप्रेशन मिल रहा है जैसे आपको यहां पे मिला था, 0.85 पे बार है, 2 नंबर्स पे डायरेक्ट आपका बार लगा हुआ है, मतलब वही 2 नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं। तो अपान में आपने क्या लिखा उसे 99। तो इसी तरह से यहां पे भी आप लिखेंगे तो 57.99। अब क्या करेंगे हम,
हमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा 99 एलसीएम मिलेगा, तो हम क्या करें मल्टीप्लाई 152 का मल्टीप्लीकेशन 99 के साथ होगा एंड प्लस 57, दैट मीन्स अब 10 का हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 152 इंटू 99 प्लस 57 अपॉन 990। तो ये जो नंबर हमें मिला हुआ है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखें तो हमें ये जो मिलेगा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो अब इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का टाइप्स हमें मिल सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन दे सकता है और हमसे क्वेश्चन ये कहेगा कि आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करिए एक रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है, रेशनलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं, ये होता क्या है, ठीक है, और क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो उसको देखने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि रूट अगर डिनोमिनेटर्स में आपको मिल जाए तो आप अगर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में आपको कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, क्योंकि रूट्स की वजह से रूट की हर एक वैल्यू आपको पता नहीं होती है, कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट्स जो होंगे अगर डिनोमिनेटर में, तो उन्हें हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर से हम उन्हें हटाते हैं तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये होता कैसे है ध्यान से देखिएगा। रेशनलाइजेशन मतलब यहां पे जो हो आपको मिलेगा एक पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर मिला आपको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, 1/√5 मैंने लिया। ठीक है, 1/√5 लेते हैं, तो अगर हमें 1/5 होता तो डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, हम यहां डिवाइड करके लिख सकते थे 0.2। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें डिवाइड करना हो तो क्या हम कर पाएंगे, हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैसे, √5 की पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, √5 की वैल्यू निकालेंगे, फिर डेसिमल में आएगा, फिर डेसिमल से डिवाइड करेंगे, तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कैसे सॉल्व होता है, वो रेशनलाइजेशन से। ठीक है क्या। ऐसे में जब आपका डिनोमिनेटर रूट में आता है, ठीक है, तो एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिनोमिनेटर से रूट को क्या करता है, हटा देता है। और जैसे ही डिनोमिनेटर से रूट आपका हटता है तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे हटता है वो ध्यान दीजिएगा, और किस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा वो भी ध्यान दीजिएगा। अलग अलग एक जनरल फॉर्म आपको मैं लिख करके दिखा देता हूं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 1/√a के फॉर्म का हो, वेयर a जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, एक ऐसा फॉर्म मिल सकता है। एक हो सकता है 1/√a प्लस माइनस b। ये दो अलग अलग हैं, मैंने एक ही में इसको दिखा दिया। दैट मीन्स है क्या, ये √a प्लस b इस तरह का हो सकता है, या फिर इस प्लस की जगह ही माइनस हो सकता है। ठीक है, एक और क्या मिलेगा, हो सकता है कि 1/√a प्लस माइनस √b। यहां प्लस माइनस लिखा है, आप माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां जो 1/ मैंने लिखा है, यहां 1 की जगह कोई और डिजिट भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, डिजिट क्या, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे में इस फॉर्म का अगर हमें मिलता है क्वेश्चन, तो इस तरह को कैसे हम रेशनलाइज करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर हमें √a इस फॉर्म का मिलता है क्वेश्चन, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसी से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। √a लिखा हुआ है तो √a से ही न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिखा। सेकेंड जो है
1/√a प्लस माइनस b। अगर इस फॉर्म का है, मान लीजिए पहले प्लस है, तो हम यही सारा वैल्यू यही रखेंगे, बस प्लस और माइनस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कैसे? ये है तो √a और b वही होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो पहले माइनस से होगा, अगर माइनस है तो किससे होगा, प्लस से होगा। जो फैक्टर आपने ऊपर लिखा है वही फैक्टर कहां होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, √a माइनस प्लस b। अगेन इसके लिए अगर देखें तो वही चीज है, अगर इस फॉर्म का मिलता है तो 1/√a प्लस माइनस √b है, तो इसको करने के लिए √a√b बिल्कुल सेम होगा, लेकिन ये अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। जो फैक्टर आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है वही फैक्टर कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, माइनस प्लस √b। ठीक है, इस तरह से हम अप्लाई करके दे सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है आपका रेशनलाइजेशन का। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा और सॉल्यूशन भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे कि एग्जांपल लूं, ठीक है, 1/√5 का लिया था, देख लेते हैं। तो √5 से क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका फॉर्म कैसा मिल रहा है, इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, ये क्या होगा, √5 होगा। अगेन जब आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √5, तो ये क्या होगा, रूट आपका हट जाएगा एंड अंदर की जो वैल्यू 5 है वो बाहर आ जाएगी, ये 5 बाहर आ गया, रूट आपका हट जाएगा। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, जैसे आपको दिखा दें तो √5 इंटू √5 लिखा हुआ है, तो हम इसे 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 5 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंट में कि अगर बेस आपका सेम है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 पावर्स को ऐड करिए, 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम मिलेगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2, 2/2 दैट मीन्स 5 टू द पावर 1, और सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा। यहाँ पे बस हम ये जान लेते हैं कि रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू लिखी गई है, दो रूट है, दोनों के अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है और अंदर की वैल्यू को उसी तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर से आपका क्या है, रूट हट गया। अब आप इसका कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्म का कोई क्वेश्चन जैसे 1/√3 + 5 इस तरह का है। ठीक है, तो इसे अब इसका कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको क्या करें, डिनोमिनेटर से हम रूट को हटाएंगे। तो हटाने के लिए देखिए यही फॉर्म है आपका, बस यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब प्लस होता है तो रेशनलाइजेशन फैक्टर जो लिखते हैं उसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, बाकी सारे नंबर्स वही होंगे। तो √3 प्लस की जगह माइनस 5/√3 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो √3 - 5 होगा, अपॉन ये क्या है, 1 ब्रैकेट में √3 + 5 है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास क्या है, √3 - 5। ध्यान दें अगर आप, तो ये फॉर्म बन रहा है a + b का इन 1 ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी a - b का। अगर इसका फार्मूला हमें याद है तो फार्मूला है क्या, a² - b², तो हम इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो a² करेंगे तो a क्या है, यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3 - 5 ऊपर होगा न्यूमरेटर में, एंड नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इसे और सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, √3 - 5 अपॉन ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -22। तो ये जो हुआ आपका, ये सिंप्लीफाई होकर के हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको इस फॉर्म का भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 1/√3 लिखा माइनस √5 लिख लिया। ठीक है, दोनों में क्या है, रूट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, तो इसका जो फैक्टर होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर, वो क्या होगा, नंबर्स वही होंगे, √3 एंड √5, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा।
√3 प्लस √5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √5 होगा, एंड फिर से ये वही आ गया इन वन ब्रैकेट a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट पे a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो रेशनलाइजेशन में इनकी जरूरत हमें पड़ती है, और वो याद है तो हम इनका कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, √3 स्क्वायर होगा माइनस √5 स्क्वायर। तो √3 प्लस √5 ये क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 होगा, √5 स्क्वायर दैट मीन्स 5 होगा। √3 प्लस √5 माइनस करेंगे, ये क्या होगा, -2। ये क्या होगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी तरह से हुआ, तो इसका हमें सोल्यूशन क्या मिला, √3 प्लस 5 अपॉन -√3। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन बिल्कुल इसी तरह से होता है। सिंगल अभी दिया है, हो सकता है कि इसके साथ प्लस करके और भी बहुत बड़ी वैल्यू दी जाए, तो हम अलग अलग सबको रेशनलाइज करके सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंट रियल नंबर के एक्सपोनेंट दे दिए जाए, ठीक है, एक्सपोनेंट में दे दिया गया कुछ भी, तो हम उसे कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को तो पढ़ा ही होगा कि अगर a टू द पावर m है एंड b टू द पावर n है तो हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं, या अगर दोनों बेस सेम है तो पावर्स के साथ क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछले क्लास में देखा होगा। ठीक है, तो आज वैसा ही कुछ हम देखेंगे यहां पे भी, बस वो क्या होगा, रियल नंबर्स के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो हमने पिछले क्लास में एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी और उनके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में देखा था। यहां पे हम वही चीज देखेंगे, बस वहां वेरिएबल्स की वेरिएबल था, यहां पे क्या होगा, नंबर लिए जाएंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को जान लें। प्रॉपर्टीज है क्या, अगर एक a टू द पावर m लिखा गया है एंड सेकेंड b टू द पावर m लिखा हो, दैट मीन्स यहां जो बेस लिखे गए हैं वो दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है आपका, सेम है। तो ऐसे प्रॉपर्टी में करते क्या है, जो बेस है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है a इंटू बी, ठीक है, और जो पावर होता है वो होल पावर के फॉर्म में लिख दिया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट, a टू द पावर m लिखा हो इंटू a टू द पावर n लिखा हो। जैसे ये दोनों बेस क्या है, सेम है, लेकिन इनका पावर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, बेस सेम होने पर बेस को उसी तरह से लिख देते हैं और उनका पावर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, m प्लस n। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख ले, तो मान लीजिए एक a टू द पावर m कोई नंबर इस तरह से लिखा गया है अपॉन b टू द पावर n है, तो या फिर a टू द पावर n लिख ले। तो ऐसे में करना क्या है, हमें डिवीजन में क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखा गया है, इस डिनोमिनेटर से वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो a टू द पावर m, ये वैल्यू जैसे ही ऊपर जाएगा, इसका पावर अभी प्लस में है, ऊपर जाने के बाद पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या होगा, a टू द पावर माइनस n। अब ये पावर बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में है क्या, अगर आप a टू द पावर m लिखते हैं, ठीक है, एंड
बी टू द पावर एन, इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों क्या है, इनके पावर भी डिफरेंट है एंड बेस जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो हम इन्हें कुछ भी नहीं लिख सकते, बस डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखा जाएगा हम इसे न्यूमरेटर के साथ लिख करके कर सकते हैं। जैसे ए टू दी पावर एन हो इनटू डिनोमिनेटर से वैल्यू जैसे ही आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये क्या होगा, बी टू दी पावर माइनस एन, इस तरह से वैल्यू को लिखा जा सकता है। ऐसे अदर्स और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिए और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम किस पे अप्लाई करेंगे, रियल नंबर पे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन किस तरह से देगा, 2 टू द पावर 1/4, एक फ्रैक्शन पार्ट में आपका पावर दिया जाए और बेस जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे, जैसे 2 टू द पावर 1/4 है एंड 5 टू द पावर 1/4, इस तरह से लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है वो 1/4 यहां भी है और यहां भी पावर सेम है, लेकिन जो बेस है आपका वो क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे में हम करते क्या है, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, अब पावर को होल पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ये होल पावर क्या हो जाएगा, 1/4, दैट मीन्स 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1/4। तो 10 टू द पावर 1/4 जो है इस एक्सप्रेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी तरह का ये आपका रियल नंबर पे एक्सपोनेंट को अप्लाई करके दिखाया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर स्कूल के एग्जाम्स है, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपके कोई वेरिएबल पावर के फॉर्म में दे दिया जाए और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर x। यहां जो पावर है वो क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कहा गया कि हमें यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। हम किसी भी तरह से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके या किसी भी तरह से हम क्या करें, दोनों इक्वल के दोनों साइड के बेस को हम क्या करें, सेम दिखाएं, इक्वल दिखा लें। अगर वो इक्वल है तो पावर को भी हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कराने के बाद पावर भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इक्वल होते ही वहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे देखिए ये 27 टू द पावर x है, यहां पे हमने इस तरह से इसको लिखा। हम क्या करें, डिनोमिनेटर में जो x 3 टू द पावर x है इसे कहां ले जाएंगे, न्यूमरेटर में। ये क्या होगा, 9 इंटू 3 टू द पावर माइनस x। पावर अभी डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है, तो जैसे ही न्यूमरेटर ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर पावर नीचे निगेटिव होता तो ऊपर जाने पर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, सबको 3 के फॉर्म में चेंज कर लें। तो 27 को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर 3, 27 इसमें चेंज होगा, होल पावर कितना होगा, x। 9 को क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस x। सारा कुछ आपका जो बेस है वो किसमें चेंज हो गया, 3 के फॉर्म में। अब एक्सपोनेंट को अप्लाई करें प्रॉपर्टीज को। क्या है प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ये जो पावर है 3 आपका, ये इस वाले पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम करेंगे तो 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू, यहां बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे तो 3 टू द पावर 2 माइनस x, ये हो जाएगा। इक्वल के दोनों साइड जो है, ठीक है, इनका बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कंपैरिजन कराने के बाद। तो यहां हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन बोथ साइड। जैसे ही कंपैरिजन आप कराएंगे तो उनका पावर, यहां पे आप कट करके ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, यहां आप क्या बोलेंगे, कंपैरिजन कराने के बाद, ठीक है। तो कंपैरिजन जैसे ही कराएंगे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। अब ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं,
ऐसे इक्वेशंस में करते क्या है कि जितना भी वेरिएबल आपके पास है उस वेरिएबल को एक साइड रखें और जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है उसे इक्वल के दूसरे साइड रख ले। ठीक है, तो यहां वेरिएबल x है, इसको एक साइड करें, 3x, ये इधर क्या होगा माइनस है, ट्रांसपोजिशन करने के बाद ये प्लस x होगा इज इक्वल टू 2, तो 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2। यहां पे x की वैल्यू 1/2 करके आप अगर रूट की वैल्यू निकाल करके कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो सॉल्यूशन करने का तरीका उनका बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप याद रखिए, उन्हें अप्लाई करिए और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के इस लेक्चर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है।